छात्रों, हम आपके लिए एसएससी मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम से क्लास लेकर आए हैं और ये 5वीं क्लास है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। यदि हम 45 को चार संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होते हैं, तो चारों संख्याएं होंगी। अब इस सवाल को हम करते हैं विकल्प से, ऑप्शन से करते हैं। कौन सा ऑप्शन लें? यदि देखो 45 है चारों का योग, 20, 30 और चार, ये भी 45 है, 20, 30, 45 ये भी है। लेकिन ये कह रहा है इस प्रकार लिखते हैं, पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, 2 जोड़े 3 हो गया ये। दूसरी संख्या में 2 घटाने पर 3 और 6 9 हो गए। तीसरी संख्या 2 से गुणा करने पर 30 9 39 हो गए। चौथी संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा इसमें, तो ये तो हो नहीं सकती है भाई। विकल्प बी, इसमें 2 से भाग चला जाएगा पूरा। विकल्प बी देखते हैं, विकल्प बी से देखो, 8 में 2 जोड़ें, 8 प्लस 2 हो गया, प्लस दूसरी संख्या में 2 घटा दें, 7 में से 2 घटा दें, सही है ना। तीसरी संख्या को 2 से गुणा करें, 10 गुणा 2, ठीक है, और चौथी में 2 से भाग दें। तो देखो 8 2 10, 7 में से 2 गया 5, 10 दूनी 20 और 20, ये आ गया 10, 10 20 30 40 45, ठीक है, समझ गए। तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो गया सवाल। ओके, अगला सवाल देखो। देखो दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में बढ़ने से पहले ऐसे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है? 40, तथा उनका गुणनफल कितना है? 375 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम देखिए, सॉल्यूशन देखिए। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, तब दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 40, समीकरण 1 हो गया। उनका गुणनफल एक्स वाई बराबर 375 हो गया, समीकरण 2। उनके व्युत्क्रम, अरे व्युत्क्रम बन जाएंगे आराम से, देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग लगा दो इसमें, देखो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, 40 अपॉन 375। अब देखो इसे काटते हैं, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 36 37, 2 बचे, बचम 25। और इसे अलग अलग करके रखें, देखो एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 8/75। एक्स से एक्स बार कटा, वाई से वाई बार कट, एक बार कटा, तो ये आ गया हमारा 1/, क्रम से लिख लें, एक्स पहले लिख लें, वाई बाद में लिख लें, 8/75। तो क्या आया आंसर? 8/75। तो विकल्प कौन सा सही होगा हमारा? देखिए विकल्प ए 8/75 बिल्कुल सही हो गया आंसर। समझ में आ गया ना। अगले सवाल पर चलते हैं। अब सवाल नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखिए। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं का योग 63 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कैसे करेंगे? तीसरा सवाल देखिए ध्यान से। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं, जो 3 से विभाजित हैं का योग 63 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए, माना x1, दूसरी x+6 ले लो,
तीसरी x प्लस 12 का योग है 63। 1 2 3, 3x, 63 माइनस 12 18 और 7 हो गया, 5 5 में से गया 4 और 8 13 5 5 हुए और ये 4, 3 से काटो 15। अब सबसे बड़ी संख्या ये वाली x प्लस 12, एक ये है एक ये है। 15 प्लस 12 27। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। यदि संक्रिया स्टार का ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी से परिभाषित किया गया है तो 5 स्टार 7 बराबर है। 7 बराबर है। अरे तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है इसमें। देखो सॉल्यूशन, ए 5 स्टार 7, ए के स्थान पर क्या है 5, बी के स्थान पर 7, तो लिख दो इसे 5 प्लस 7 माइनस 5 इंटू 7, 7 5 12 हो गए, माइनस 7 5 35, घटाओ माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 3 और 1 23 आ गया। विकल्प सी सही आ गया, आंसर हो गया, कुछ नहीं था। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। प्रश्न 5 देखिए। एक 6 अंक की संख्या 3 अंकों को पुनरावृत्ति से बनाई गई है। उदाहरण 256 256 तथा 678 से 678 आदि। तो इस प्रकार की बनी कोई भी संख्या हमेशा पूरी तरह से किससे विभाजित होगी। 7 ओनली, 11 11 ओनली, 13 ओनली, या 1001 से। देखो कैसे करेंगे इसे। सॉल्यूशन, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड इस नंबर implies प्लस बाई 1000 जेड प्लस 100x 10y प्लस जेड। इतना किया। अब क्या करें, इसको ऐड कर लें। तो ऐड करके क्या आएगा ये 100x, तो यह इतना x। यदि जोड़ें 1 2, इतना आएगा, ये आएगा इतना, ये वाला जोड़ा। अब इसे जोड़ें 10 है ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है, इतना हो गया। और जेड होगा इतना। इसमें से कॉमन ले लिया हमने, इतना कॉमन ले लिया, तो कितना बचा ये 100x और प्लस 10y प्लस जेड, ये बचेगा ना। अब इसलिए सिंस में हैश फैक्टर दैट इज 7 11, इसका फैक्टर करें तो इतने बार आएगा, एंड
13। देखो यहाँ फैक्टर करो, 7 एकम 7, 3 30 हो गए, 7 चौक 28, 28 29 30, 21 7 21। अब 11 से काटो इसे, 11 कन 11, 11 थी 33, अब 13 से हो गया ना, 7 11 13। तो किससे पूरी तरह से विभाजित होगी? इससे। विकल्प डी करेक्ट आंसर होगा, पूरी तरह विभाजित होगी इससे। ठीक है ना, समझ में आ गया ना सभी के। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6 देखिए, 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी ताकि नई संख्या 45 से पूर्ण से विभाजित हो? तो क्या करें? 45 से भागित करें 1000 को, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 45 दूनी 90, 10 बचे, एक जीरो और एक जीरो उतार ली, फिर 45 दूनी 90 हो गया, 10। तो क्या करें? सबसे छोटी कितनी संख्या जोड़ी जाए? सो smallest number to we added is 45 minus 10 equal 35 आएगा। संख्या छोटी सबसे छोटी संख्या जो जोड़ी जाए वो होगी 45 माइनस 10, 35 जुड़ गया तो पूरा 45 एक बार चला जाएगा ये। ठीक है ना, तो आंसर विकल्प ए करेक्ट हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखो, 7वां सवाल देखिए, यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए क्या करें, 17 भागित 18, इसे हम कर सकते हैं 18 माइनस 1 की पावर 200 भागित 18। अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय लगाने पर क्या होगा? एम्प्लाइज 18 की पावर 200, ठीक है ना, और भाई माइनस 1 की तो 0 होगा, प्लस 18 की पावर 199, माइनस 1 की पावर 1, प्लस डॉट डॉट, प्लस 18 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 99, प्लस 18 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 200, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो रिमाइंडर ऑलवेज कम फ्रॉम लास्ट टर्म इज, शेषफल हमेशा अंतिम पद से प्राप्त होता है। देखो इस पद से प्राप्त होगा, शेषफल हमेशा अंतिम पद से प्राप्त होता है, इसलिए 18 की पावर 0 गुणा माइनस 1 की पावर 200 अपॉन 18, तो क्या होगा? ये तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 बचेगा शेषफल। शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा, इसलिए रिमाइंडर क्या है? 1, और विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अरे ये 1 हो जाएगा, 1 और गुणा 1 की पावर 1 है, तो हमारा 1 18 से जाएगा ही ना भाग, 1 ही शेष पर रहेगा इसमें। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8 पर चलते हैं।
देखो, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो, तो वह अनिवार्यत है विभाजित होगी। किससे होगी? देखो, तो वो होगी 11 गुणा 13 से होगी। देखो, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 11 और 13। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, एक प्रतिशत के आधे को दशमलव में लिखा जा सकता है। नवा प्रश्न है, कैसे लिखेंगे इसे? 1/, एक प्रतिशत का आधा 1/2 और 1%। 1/2 गुणा 1/100 100 बराबर 1/200। तो ये हो जाए 0.005। विकल्प डी सही आ गया, आंसर हो गया। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था इस सवाल में। आगे देखो, एक खिलाड़ी है, 10वां सवाल देखो, एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में 1 से 1/4 चक्कर लगा देता है, तो दौड़ का कितना भाग शेष है? तो दौड़ का कितना भाग शेष होगा? देखिए, यहाँ देखो, दौड़ी जाने वाली शेष दूरी कैसा होगा? 5 माइनस 5/4, तो यह 5 चौक 20, 20 माइनस 5/4 कितना हो गया? 20 में से 5 गए 15/4 टिप्स। तो विकल्प कौन सा है? विकल्प ए बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न 11, यूनिट डिजिट इस, इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। कैसे करेंगे? देखो, इसमें देखिए, पहले देखें आप सॉल्यूशन। 1, 5, 6 के इकाई का अंक होने पर उसकी कितनी भी घात हो, इकाई अंक समान रहता है। इकाई अंक क्या रहता है? समान रहता है। जैसे अब ये है इकाई, 1 की पावर 98 प्लस 1 की पावर 29 माइनस 6 की पावर 100 100 प्लस 5 की पावर 35 माइनस 6 की पावर 4 प्लस 9। तो सबकी समान, इसकी एक पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 9। अब देखो, 9 और 6 15, 16 17 कितना हो गया? 9 और 5 14, 15 16, 16 माइनस 6 और 6 12 कितना आया? 4। तो विकल्प कौन सा हो गया हमारा सही? विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। क्या चीज़? अच्छा, विभाज्यता वाले में क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये हो गया 11 में। अगला सवाल देखो, 12 में सवाल देखिए क्या है? पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अरे भाई, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है? n² बराबर, सॉल्यूशन, प्रथम या पहली 20
विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होगा 20 का वर्ग, बराबर 20 400 हो गया आंसर। विकल्प सी आ गया। जितनी पूछे ना, पहली 10 तो 10 का वर्ग, पहली 20 तो 20 का 20, 30 30 का वर्ग, क्योंकि प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग एन स्क्वायर होता है। हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका एक और तरीका है, देखो उससे भी बताते हैं। देखो हम इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे ये कर सकते हैं हम आराम से 1 3 5 7 20 20 टर्म्स। तो देखो ए बराबर 1, डी बराबर कितना, एन का सार्वंतर 2, एन कितनी है 20। तो सम फॉर्मूला लगा देंगे इसे, n/2 2a प्लस n-1 डी। इससे भी निकाल लेंगे इसे चाहें तो हम, 20/2, 2 गुणा 1 प्लस 20 माइनस 1 और 2, 10 बार घटाइए कितना आ गया 10, 2 प्लस 19 दूनी 38, 38 39 40, 10 गुणा 40 बराबर 400। चाहे तो आप ऐसे भी निकाल लें सवाल को, ठीक है ना। अगला सवाल अब देखो, देखो ये सवाल है 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए जो 3 का गुणज हो। कैसे करेंगे देखो, देखो सॉल्यूशन, sum of all natural number up to 97 in sum of all natural number up to 74, अर्थात 1 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग माइनस 1 से 74 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ये है। देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n+1/2 फॉर्मूला ये क्या हो गया 97 98 98 2 74 गुणा 75/2, 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और जब इनकी गुणा करी 97 इनकी गुणा आती है 43 53 27 75, 3 में 8 आ गया, 7 आ गया यहाँ, 6 9 1 1978, आंसर आ गया 1978। कौन सा विकल्प है, देखो विकल्प ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 14 देखिए, 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए जो 3 का गुणज हो। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो, बिटवीन 100 टू 200, 100 और 200, फर्स्ट नंबर इक्वल
आएगा 102 आएगा। एंड लास्ट नंबर कितना आएगा 198, जो 3 से करे 3 से 18 3 3 3 9 1 बजा 312, ठीक है ना। इतने आए टोटल नंबर आर बराबर लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। तो लास्ट नंबर 198, फर्स्ट नंबर 102 अपॉन 3, डिफरेंस 3 का है, +1। इसको हल करें हम तो कितना आएगा ये 96 +3 +1 3 3 9 3 2 6 32 +1 33। तो सम n/2 2a + n-1d। तो ये हो गया 33/2 2 गुणा 102 + 33 - 1 गुणा 3। और फिर ये हुआ 33/2 2 दूनी 4 204 + 32 दिया 3 दूनी 6 3 3 9 96। तो ये हुआ 33/2 गुणा 600 2 से 300 2 से 150 बार कटा। तो ये हो गया 0 15 3 45 4 15 3 45 46 47 48 49 4950 आया। तो हमारा विकल्प बी करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है ना, हो गया, सही है। अगला देखें 15वां प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रम से 12 तथा 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। वेरी सिंपल। देखिए दो संख्या माना x और y हैं, तो सॉल्यूशन दो संख्याओं का योग x + y बराबर 12 इक्वेशन 1 और उनका गुणनफल x y बराबर 35 समीकरण 2। समीकरण 1 भागित 2 तो कैसे करेंगे x + y अपॉन xy 12/35 या x/xy + y/xy 12/35। y से y कट गया, x से x कट गया, तो ये हो गया ना 1/x + 1/y 12/35 हो गया। ठीक है, तो कौन सा विकल्प है, विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट। ठीक है ना, समझ गए। तो ये छात्रों आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।